Good morning, student. Today we will learn about chapter 3 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बहुत कुछ आपको बता चुके हैं। हमने ये भी बताया था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इंक्रीजिंग के 3 रीजन्स आपको बताए थे। इसमें फर्स्ट है इंक्रीजिंग इन नेट सोन एरिया, सेकेंड है इंक्रीजिंग इन एरिया अंडर इरिगेशन, थर्ड है इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी। आपको हम जो 2 पॉइंट्स हैं, है ना, इंक्रीजिंग इन नेट सन एरिया और अंडर इरिगेशन, इसके बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब जो है नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट्स, इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी। इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी क्या है? इस यानी उत्पादन में वृद्धि। इसका मतलब क्या है या अर्थ क्या है? प्रोडक्टिविटी मीन्स इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम द सम प्लांट ऑफ लैंड। मतलब जितने हमारे पास लैंड है उसमें जो हम फसल उगाते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोडक्टिविटी कहलाता है। हमने आपको बताया था कि जितने हमारे पास लैंड है उतने पर ही हम क्या कर सकते हैं, फिक्स लैंड पर ही हम जो है उत्पादन कार्य कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी या कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं, इंक्रीजिंग अगर करते हैं तो अदर लैंड को हमको लेना पड़ता है, जो संभव नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया, तो जो है प्रोडक्टिव को या बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन का जो है हेल्प लिया था। इरिगेशन के हेल्प लेने से हमारे जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था। जैसे वीट पर ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ा था। तो वीट जो है 1952-51 में कितना था? 663 kg, जो इंक्रीज़ होकर 2038 kg पर जो है क्या बढ़ा 2010 to 2011, मतलब 16 ईयर में हमारे यहाँ काफ़ी इंक्रीजिंग हुआ है, मेजर है या वीट है। उसके अलावा पल्स वगैरह में इसका इफ़ेक्ट बहुत कम हुआ है। इसका कई रीज़न हमने आपको बताए थे कि फार्मर इंटरेस्ट नहीं लेते, या हमारे लिए जो पल्स के लिए लैंड बहुत कम ही जगह यूज़ होता है, या जो है इसमें केमिकल इरिगेशन आदि का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए भी इसका जो है इतना ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं होता या प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग नहीं हुआ है। कुछ और भी फैक्टर हैं। देखो, लगातार अगर हम इरिगेशन का कार्य करते हैं तो कुछ ऐसा होगा कि हमारा जो अंडरग्राउंड जो ग्राउंड वाटर है वो एक लेवल के बाद समाप्त हो जाएगा, तो उसकी जगह हमें नए तरीके को भी लाना होता है। तो कुछ और भी तरीके हैं जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी में काफ़ी इंक्रीजिंग हुआ है। मेन फैक्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। कौन कौन से हैं इंक्रीजिंग के प्रोडक्टिविटी के लिए? सबसे पहला, हाई यील्डिंग सीड्स अमॉन्ग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ये जो है इसके यूज़ करने से हमारे जो प्रोडक्टिविटी है ये काफ़ी जो है इंक्रीजिंग हुआ है। ईयरली ट्रेडिशनल सीड्स का हम क्या करते थे, उपयोग करते थे, जिससे हमारा उतना ज़्यादा नहीं होता था प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। लेकिन वर्तमान में हम वैज्ञानिक जो सीड्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीजिंग हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशंस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशंस क्या है? व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशंस? तो हम उसका आंसर आपको बताते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशंस रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग varieties of seeds and increasing use of fertilizers and irrigation methods। इनका हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशंस को बढ़ावा दे सकते हैं। ज़्यादातर जो है ये सब पंजाब में ही हुआ है। देखिए, ये केमिकल अगर के यूज़ करके हम जो है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज़ तो किए हैं, बट इसका हमेशा पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट नहीं होता, कई बार निगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है। तो इसका धीरे धीरे निगेटिव इफ़ेक्ट भी हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारा एग्रीकल्चर फील्ड से है वो जो है बदलते जा रहा है बैरल लैंड में, और ये ज़्यादातर पंजाब के एरिया में हो रहा है। इसके अलावा उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी कम होते जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो ये लगातार पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमारे जो
कल्टीवेशन के कार्य में जो मेथड में चेंजेस आ रहा है, साथ में जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं उन पर इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जो हमारे शरीर बॉडी को भी इफ़ेक्ट करता है। ये जो होते हैं वो कॉस्टली भी होते हैं, जो हमारे देश के जो फार्मर है उसको क्या है मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर रिच की नहीं बल्कि पुअर किसान होते हैं। अगर उसको अगर ले भी लेते हैं और यूज़ कर भी लेते हैं तो अगर कोई नेचुरल केमिकल क्लाइमेट इफ़ेक्ट पड़ता है और उससे फसल जो होते हैं जो हमारे ग्रेन्स हैं वो उस पर कोई नुकसान होता है तो उसकी वो भरपाई भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान में क्या है, धीरे धीरे इस फार्मर को नुकसान भी ना हो और कोई हमारा फ़ायदा भी हो सके, ऐसे कार्य जो है किया जा रहा है। हम आपको ये ग्राफ के माध्यम से इसको बता सकते हैं कि देखो हमारा जो है 1950 टू 51 में कितना जो है था पैडी वीट्स, ये ग्राफ के माध्यम से बताया गया इंक्रीजिंग हुआ है। और जो है 2010 टू 11 में कितना था, ये जो ब्लू कलर का है वो हमारा 15 वाला है और ये जो है 10-11 वाला है ऑरेंज कलर वाला। इससे हम देखते हैं कि आज हमारे जो फार्मर या एग्रीकल्चर में काफ़ी प्रोडक्टिविटी हुआ है, यानी हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीजिंग हुआ है। टुडे इतना ही।